गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे कुछ टॉपिक हमने कल किए थे, उन्हीं में से आगे है दो टॉपिक हम आज करेंगे इसी चैप्टर का। पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। आउटकम ऑफ 1971 इलेक्शंस। 1971 का चुनाव देश में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके कई कारण हैं जो हम इसमें करेंगे। देखिए जरा इसको। इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 1967, 1967 के जो आम चुनाव हुए, द कांग्रेस पार्टी रिटेन्ड पावर एट द सेंटर बट विद ए थिन मेजोरिटी। कांग्रेस सेंटर में तो दोबारा सत्ता में आई, लेकिन उसको नाम मात्र का बहुमत मिला, उसको ज़्यादा बहुमत नहीं मिला जैसे वो पहले जीत कर आती थी पहले 3 आम चुनावों में। कांग्रेस आल्सो लॉस्ट पावर इज मैनी स्टेट्स। कांग्रेस ने सत्ता को कई राज्यों में खो दिया। अनेक राज्यों में कांग्रेस हार गई और दूसरी पार्टियों को सरकार बनाने का मौका मिला। फॉर्मल स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी टुक प्लेस इन 1969 और इसका परिणाम क्या हुआ? सिंडिकेटों में और इंदिरा गांधी के बीच में तनाव बढ़ता गया और अंत में 1969 में कांग्रेस में विभाजन हो गए और कांग्रेस 2 भागों में बट गई। लीडर ऑफ द सिंडिकेट एंड दोज ओइंग अलायंस टू देम केम टू बी नोन एज कांग्रेस हो। सिंडिकेट और जितने उसके सहयोगी लीडर थे वो विभाजित होकर कांग्रेस हो के नाम से जानी जाने लगी। द 5th जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा वर हेल्ड इन फरवरी 1971। 5वीं लोकसभा का चुनाव फरवरी 1971 में हुआ। मिसेज इंदिरा गांधी गेव ए वेरी पॉपुलर स्लोगन, गरीबी हटाओ। इस चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने एक बड़ा पॉपुलर नारा दिया, गरीबी हटाओ, जो बड़ा पॉपुलर हुआ। आम जनता, क्योंकि उस समय 60% पॉपुलेशन लगभग गरीबी रेखा से नीचे थी, तो उस जनता का बड़ा समर्थन मिला इस नारे को। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी को भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुई। इन द 1971 इलेक्शंस almost all the leaders of the syndicate Congresso were defeated. Indira Gandhi Congress R won 352 seats with about 44% of the popular votes. सिंडिकेटों के जितने भी महत्वपूर्ण लीडर थे वो इस चुनाव में बुरी तरह हार गए और कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस मानी जाती थी, उसको 352 सीटें प्राप्त हुई और टोटल वोट परसेंट का लगभग 44% जो है वो इंदिरा गांधी को वोट प्राप्त हुई। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर स्वीप थ्रू ऑल द स्टेट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1972 और उसके बाद 1972 में जो राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हुए उसमें भी इंदिरा गांधी की पार्टी को भारी विजय प्राप्त हुई। इट वाज द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी और इसको कांग्रेस की पुनर्स्थापना कहा गया कि कांग्रेस का फिर दोबारा से दबदबा जो है वो देश में स्थापित हो गया। अब एक दूसरा टॉपिक है सिंडिकेट। पहले आपको पता होना चाहिए सिंडिकेट क्या है। सिंडिकेट कांग्रेस के उन पुराने नेताओं का एक ग्रुप था जो कांग्रेस में बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन लेते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेटों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए सिंडिकेट प्रभावशाली और पुराने लीडरों का नेताओं का एक ग्रुप था जिनको सिंडिकेट कहा जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित नेहरू, सिंडिकेट प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कांग्रेस पार्टी। मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री was elected as the leader of the Congress due to support from the syndicate.
आफ्टर द सडन डेथ ऑफ श्री लाल बहादुर शास्त्री, मिसिज इंदिरा गांधी was elected the leader of Congress parliamentary party and मिस मोरारजी देसाई was defeated। तो ये सारे निर्णय सिंडिकेटों के द्वारा लिए गए। नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस में दो लीडर थे जो प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल थे, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। लेकिन सिंडिकेटों का समर्थन इंदिरा गांधी को प्राप्त था, इसलिए इंदिरा गांधी जो है वो मोरारजी देसाई को हराकर पार्लियामेंट्री कमेटी में जो है वो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना गया। मिस इंदिरा गांधी became the leader of the Congress party because she was wholeheartedly supported by the syndicate। इंदिरा गांधी कांग्रेस की लीडर क्यों चुनी गई? क्योंकि सिंडिकेटों का पूरा समर्थन जो है वो इंदिरा गांधी को प्राप्त था। द सिंडिकेट हैड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ मिसिज गांधी फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंदिरा गांधी जो है वो कांग्रेस की पहली जो है वो लीडर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जो उसका मंत्रिमंडल चुनने में भी सिंडिकेटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।